प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। हंसते बोलते विष्णु जी से जा मिला, कृष्ण जी से मिलाएंगे, कृष्ण जी से गोलोक वाले हंसते बोलते कृष्ण जी से, लेकिन सबको नहीं, सबको नहीं। नमूना के लिए दो तीन को, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लग जाता है, 10-10 मिनट 15-15 मिनट लग जाता है भेजने और बुलाने में, भेजने और जाने में, आने में। कई जगह तो आना ही नहीं चाहते हैं सब वहां से। विराटनगर में तो भेजे जाने के लिए चले गए, सब वहां से लौट ही नहीं रहे थे। हमको लगा कि रे ये तो बड़ा गजब कराएंगे, सब शरीर छूटेगी, कहेंगे जब नहीं लौटेगा तो शरीर छूटेगी, शरीर छूटेगी तो बड़ा गजब हो जाएगा। जब उन सब में एक को कहा गया कि भाग जल्दी जाएगी, नहीं तब यहां से फेंक दिया जाएगा, जल्दी जाओ वापस, तब जाकर के वापस आए सब। तो इस तरह से जो है, डरिएगा नहीं आप लोग। जो भेजता है ना वो बुलाना जानता है, जो भेजना जानता है ना वो बुलाना भी जानता है, वो बुला लेगा। तो इस तरह से जो है ये सब करके देखेंगे, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं होगा, कोई टोना टटका नहीं होगा, कोई मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म नहीं होगा, वही गीता की पद्धति, अलग से कुछ नहीं। उपनिषद की पद्धति, आपके श्रीमद् भागवत महापुराण की पद्धति, अलग से कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उसमें तत्व ज्ञान के प्रभाव को लागू किया जाता है, क्योंकि विष्णु राम कृष्ण ये योग साधना के बस के नहीं है, ये अधीन नहीं है, ये योग की क्रियाओं के अधीन नहीं है, आत्मा की क्रियाओं के अधीन नहीं है, ये आत्मा के क्रियाओं के अधीन नहीं है, योग की क्रियाओं के अधीन नहीं है। तो इनको जब दर्शन के लिए भेजना होगा, तब तो उसमें तत्व ज्ञान का सहारा लिया जाता है। वो काम तत्व ज्ञान की क्षमता शक्ति से कराया जाता है। आप जाएंगे और बोलते जाएंगे, जा रहा हूं, जा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं, जा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, और जाते 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 देखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, देखते जाएंगे, बोलते जाएंगे। सब वहां बैठे होंगे, सब मजा ले रहे होंगे, जितने दर्शन वाले होंगे सब मजा ले रहे होंगे। दर्शन कर रहा है बेचारा वो, जा रहा है बेचारे वो, और सब मजा ले रहे हैं। लगा बरेली में इतना, कभी कभी तो ऐसी रुष्टता आती है, बरेली में कृष्ण जी से लड़ रहा है कि वो लड़ जाएगी। अलका सिंघल नाम की एक थोड़ा संपन्न परिवार की महिला थी, जब गई कृष्ण भगवान से जब मिली, बाद में खड़ी हुई, हाँ भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, नमस्ते भी नहीं कर रही है। अरे कम से कम प्रणाम तो कर ले, जब बोले कि प्रणाम तो कर ले, कम से कम प्रणाम की, कहे कि जा चरण पे गिर जा, जाकर चरण पे गिर गई। अब कह रहे उठा नहीं रहे आपको, खड़े देख रहे, वो उठा नहीं रहे, लग रहा है कि झगड़ा कर रही है। हम कह रहे भाग मनाना, नहीं उठा रहे तो कौन बड़ की बात हो गई, पड़ी रहो, अच्छा पड़े रहते हो, देखते हो कब तक नहीं उठाते हैं, मैं तो पड़ी हूं,
देख रहे हैं मेरे तरफ, उठा नहीं रहे। ऐसे ऐसे तो भाव है, यानी इस तरह से होता है, बड़ी विचित्र है। थोड़ा आदर सम्मान तो उस स्थान पर दर्शन का होना ही चाहिए ना। लेकिन ऐसा इंसान बन चुका है, हम डांट रहे हैं इसको कि रे तू किससे बात कर रही है, हम यहां डांट रहे, तू भगवान कृष्ण से बात कर रही है रे, इस तरह से डांट करके। ईश्वर से कृष्ण से बोला जाता है रे, नहीं उठा रहा, मत उठावे, पड़ी रहो वहां, कौन बड़ी बात हो गई, पड़ी रहो, उठाएंगे ना। तो इस तरह से भैया बड़ा विचित्र होता है, जल्दी कुछ कुछ तो लौटा नहीं चाहते। फिर भी नमूना में 2-3 को, इसलिए कि जो नास्तिक बोलते हैं ये लोग हैं नहीं, थे नहीं। जो नास्तिक बोलने में लगे हैं कि राम विष्णु राम कृष्ण की कल्पना है नहीं, इन मत भ्रष्ट और समाजियों ने तो खूब बोल, इन लोगों को तो गाली देते हैं सब कि हम अवतार नहीं मानते, हम तो वेद को मानते हैं, अवतार नहीं मानते रे। हम मानना क्या है, आओ ना, हम दिखा रहे हैं, जानो, देखो, दिखाई दे, सच हो तो स्वीकार करना। हमारे यहाँ तो 5 पैसे फीस भी नहीं है, पहले कुछ दे लेता नहीं हूं, अब बाद में कुछ छोड़ता नहीं हूं। पहले कुछ लेता नहीं हूं, अब बाद में सत्य हो जाने पर कुछ छोड़ता नहीं हूं। वही तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागेगा मेरा। जब जगदीश गाने के लिए, ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, जब जगदीश गाने के लिए है तो ये भी गाने के लिए है। आज जब जगदीश से साक्षात मिलेंगे, बातचीत होगा, जब कोई शंका संदेह नहीं रह जाएगा, तो भैया आप अपना कुछ मत दीजिए, लेकिन उनका उनको तो वापस कर दीजिए। यही तो फीस है तत्व ज्ञान की। अपना आप कुछ मत दीजिए, 1 पैसा मत दीजिए, लेकिन भगवान का जो आपके पास है धरोहर, वो तो उनको वापस कर दीजिएगा। इतना ही तो वचन है, इतना ही तो संकल्प है कि उसका उसको वापस कर दीजिएगा, अपना कुछ मत दीजिएगा। वो दिखलाएगा कि उसका क्या है आपके पास, वो दिखलाएगा, आपको दिखलाई देगा कि उसका क्या है आपके पास। बस उसका उसको अर्पण कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। यही तत्व ज्ञान की फीस रही है। कभी भी आदिम सृष्टि से वर्तमान तक जब कभी जिस किसी ने जाना पाया है, वही तेरा तुझको अर्पण, क्या लागेगा मेरा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। इस ज्ञान में कहीं भी किसी को अंगुली उठाने का मौका नहीं लगेगा, प्रतिकूलता में, लेकिन में तो सत्संग की महिमा आप सब समझते नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक। यदि स्वर्ग और अपवर्ग जो अमर लोक का सुख है, परम धाम का जो सुख आनंद सच्चिदानंद है, यदि तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और वह सत्संग, हर चीजें इस दुनिया में 2 प्रकार की होती हैं, हर चीजें इस दुनिया में 2 प्रकार की है। चावल भी 2 प्रकार का है, दाल भी 2 प्रकार का है, सब्जी भी 2 प्रकार की है, चाय भी 2 प्रकार का है। एक चावल, दाल, चाय, किराना मर्चेंट के यहां जाइए, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम चावल लीजिए, बोलिए कि भाई हमको 5 किलो चावल दे दीजिए, हमको 1 किलो 1.5 किलो दाल दे दीजिए, 2 किलो, हमको 50 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम चाय पत्ती दे दीजिए। एक तो चावल दाल चाय। सब्जी वाले की दुकान पर जाइए, हमको 2 किलो आलू दे दो।
तो इसका भी नाम चावल ही है, इसका भी नाम दाल ही है, इसका भी नाम चाय पत्ती ही चाय ही है, और उसका आलू ही है। लेकिन रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए, क्या लेंगे? वहां आप किलो से नहीं मिलेगा, प्लेट से मिलेगा। चावल चाहिए चावल। अब चावल की जगह पर वो पका पकाया, तो जनी जल डालकर पका पकाया चावल प्लेट में लाएगा। वहां भी आप दाल ही कहेंगे, दाल दे दीजिए दाल। तो उस दाल में पानी डाला है, हल्दी डाला है, नमक डाला है, उसको पकाया है, तब लेकर के वो दाल कहलाएगा प्लेट में। आलू की सब्जी यहां मांगे हैं, होटल में भी कहेंगे आलू की सब्जी दे दीजिए, आलू दे दीजिए। वो बहू आलू की सब्जी में कैसा देगा? बनी बनाई देगा। तेल होगा, मिर्च मसाला होगा, पानी होगा, नाना तरह के, वो बना बनाया। तो एक मूल नाम है चाय। चाय खरीदे किराना के मर्चेंट के यहाँ 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। वही चाय जब चाय यानी रेस्टोरेंट की जलपान की दुकान पर मांगे तो 1 कप चाय, 2 कप चाय, 4 कप चाय, 5 कप चाय, जय लोग हैं तो 1 कप चाय अपना मांग लिए। तो वो जो है चाय पत्ती में पानी मिलाया है, दूध मिलाया है, शक्कर मिलाया है, और भी कुछ यदि वो मिलाना चाहता है, काली मिर्च है, अदरक है, तेज पत्ता है, नाना तरह की चीजें लोग मिला करके वो भी डाल करते रहा, वो भी चाय ही कहला रहा है। तो सत्संग भी 2 प्रकार का होता है। एक मूलतः सत्य, जिसके संग आपको रहने का परम अवसर प्राप्त हो। वास्तव में सत्संग तो वह है कि सत्य आपको मिले, वह परमेश्वर आपको मिले और आप उसके संग रहे चले। असली सत्संग वो है। असली चाय चाय पत्ती है, असली दाल किराना मर्चेंट वाला है, असली चावल वो है, आलू वो है। लेकिन नहीं, उसमें जिसकी प्रधानता में मिक्स किया गया और उसको व्यवहार लायक बनाया गया, तो दाल को व्यवहार लायक बनाने के लिए पानी डाला गया, नमक डाला गया, हल्दी डाला गया, पकाया गया। चावल में पानी जल डाल करके पकाया गया। सब्जी में तेल मिर्च मसाला डाल करके छौंक करके पकाया गया। वो ग्रहणीय हो गया, स्वादिष्ट हो गया, ग्रहणीय हो गया। उसी तरह से एक है सत्संग जो भगवान के संग रहना चलना, और दूसरा सत्संग है जो भगवान को ग्रहणीय बनावे, भगवान को व्यवहारित बनावे। वो है सत्संग भक्ति सेवा। सत्संग भक्ति सेवा। तो सत्संग एक ऐसा विधान है जिसमें भगवान मिलता है, जो भगवान के प्राप्त होने का माध्यम है। संसार में जो कोई भी भगवान पाएगा उसमें प्रारंभिक स्तर पर कुछ न कुछ सत्संग शंका समाधान अवश्य रहेगा। सत्संग शंका समाधान अवश्य रहेगा, ये आप लोग जान लीजिएगा। अब सवाल है कि इस 8 दिन के सत्संग में इतनी क्षमता शक्ति, भगवान के लायक पात्रता कायम कर दे। 8 दिन के सत्संग को आप क्या समझते हैं? 8 दिन के सत्संग को आप क्या समझते हैं? एक घटना है, शास्त्र सम्मत कहानी है। एक बार वशिष्ठ जी भ्रमण में थे, चलते चलते जंगल में आते आते देर हो गया, रास्ते में शाम हो गया। बगल में कुछ दूर पर वशिष्ठ जी का आश्रम था, एक विश्वामित्र जी का। वशिष्ठ जी सोचे कि हो न चले आज रात यहीं गुजार ले, विश्वामित्र का आश्रम है और कल भोर होगा चले जाएंगे। अब वो चले गए विश्वामित्र जी के यहाँ। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी का काफी आदर सत्कार किए, सम्मान दिए। रात भर हो रहे, सुबह जब विदा होने लगे तो विश्वामित्र जी विदा करने गए
तो उनके सम्मान में स्वागत में विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि मेरा 10,000 वर्ष का तप हम वशिष्ठ जी के सम्मान में इनको सुपुर्द करते हैं। अपना 10,000 वर्ष के तपस्या का फल हम वशिष्ठ जी के सम्मान में, आपके सम्मान में आपको सुपुर्द करते हैं। गौर करेंगे थोड़ा। वशिष्ठ जी अपना चले आए। फिर ऐसा ही एक घटना घटा। विश्वामित्र जी भी कहीं टहलते घूरते फिरते, आने में देर हुआ, बगल में वशिष्ठ जी का आश्रम मिला। सोचे कि हो न हो वशिष्ठ जी का तो हमने बड़ा स्वागत किया था, चलो आज वशिष्ठ जी के आ रहा लो, कल फिर हम चले अपने आश्रम चलेंगे। वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वशिष्ठ को कम हुआ होता तब वशिष्ठ के अंदर तैस नहीं हुआ होता, लेकिन विश्वामित्र तो नाराज हो गए। वशिष्ठ जी कहे कि क्यों नाराज हो रहे हो विश्वामित्र, क्या बात है? अब आपने मेरा अपमान किया? एक ऐसा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो तेरा कोई अपमान नहीं किया। तो हमने आपको 10,000 वर्ष के तप का दिया था और आप हमको निमिष मात्र, क्षण मात्र, लौ मात्र के सत्संग का फल दिया। तो ये निमिष, क्षण या लौ मात्र क्या है? ये निमिष मात्र क्या है, क्षण मात्र क्या है? कहा हम 10,000 वर्ष, कहा क्षण मात्र, निमिष मात्र। क्या दिखाई देने लगा? 10,000 वर्ष तपस्या का फल। और इधर वशिष्ठ जी क्या बोले? निमिष भर का, क्षण भर का, लौ मात्र का सत्संग का फल। तो सत्संग और तप, तप का और सत्संग का अंतर तो पकड़ में आया नहीं। तप और सत्संग का अंतर तो पकड़ में आया नहीं कि तप धर्म की सबसे निचली पहली सीढ़ी है। धर्म में तप जो है सबसे निचली सीढ़ी है। निचली तप जो है धर्म में सबसे निचली सीढ़ी है, निचली, पहला फर्स्ट स्टेप है। और सत्संग जो है सबसे अंतिम सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी है, जिस पर से सीधे परमेश्वर का मिलना है, छत पर जाना है। कहे चलो इसका निर्णय हो जाना चाहिए, कौन बड़ा है? इसका कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है? कहे हो जाए, चला जाए, निर्णय हो जाए। वहां चलो, ब्रह्मा के पास चलो। दोनों लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सोचे कि रे इसमें तो सत्संग है, ये निर्णय मैं कैसे दे सकता हूं? इस सत्संग की महिमा का गुणगान मैं कैसे गुणगान कर सकता हूं? मेरे बस कहे कहां है? तुरंत उन लोगों को संकेत दिए कि अरे आप शेषनाग के पास जाओ। शेषनाग जो है ना, वो इसका सही निर्णय कर सकते हैं। अब जो है दोनों मूर्ति चल दिए शेषनाग के पास। अब शेषनाग जो है दोनों मूर्ति को देख रहे हैं, दोनों लोग जा रहे हैं, तो शेषनाग जी कह रहे हैं अरे भैया मैं इसका निर्णय कैसे दे पाऊंगा? आप लोग देख रहे हैं मेरे सर पर तो पृथ्वी का भार है, मेरे सर पर तो पृथ्वी का भार है, मैं इसका निर्णय कैसे दे सकता हूं? हाँ एक बात जरूर है कि आप लोग भार लीजिए, तब तक थोड़ी देर रखिए, फुर्सत होकर के मैं निर्णय दे लेता हूं, फिर ले लूंगा। तो पहले नंबर कहे कि विश्वामित्र आप तो बड़े भारी तपस्वी हो भैया, आप में बहुत बड़ा तप का फल है। ऐसा करो कि तप के फल से, बल से आप इस पृथ्वी को तब तक धारण करो, और फिर जो है हम जब निर्णय दे लेंगे तो फिर ले लेंगे। विश्वामित्र हाथ जोकर खड़े हो गए, ना वो भाई हमारे बस का नहीं है, ये पृथ्वी का वजन हम सह पाएंगे, ये तो हमारे बस का नहीं है। तब कहे कि बस आप सुनो भैया, तो आप ही तब तक लिए रहिए,
निर्णय ले आपके सत्संग में यदि दम है तो आप ही लिए रहिए। जब निर्णय दे लेता हूं तो फिर ले लूंगा। वशिष्ठ जी कहे दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि दे दीजिए। शेषनाग जी कहे कि ठीक है जाइए आप लोग। दिए नहीं, कह रहे ठीक है जाइए आप लोग। विश्वामित्र पूछे कि आपने निर्णय नहीं दिया? आपने निर्णय नहीं दिया इसलिए हम लोग आए थे। कहे कि अभी निर्णय बाकी ही है। शेषनाग जी कहे कि अभी निर्णय बाकी ही है। तो क्या क्या निर्णय हुआ? वही तप में इतनी क्षमता शक्ति नहीं है कि धरती का भार सह ले, लेकिन सत्संग कुछ नहीं समझता है धरती को। यदि धरती नहीं ब्रह्मांड की भी एक बार भार सहने की बात आवे तो सत्संग कुछ नहीं सोचेगा, तुरंत सहने के लिए स्वीकार कर लेगा। विश्वामित्र मुंह लटकाए चले, कहे कि उस निमिष मात्र क्षण मात्र का जो सत्संग था फल, उसकी कोई तुलना ही नहीं है इस 10,000 वर्ष के तपस्या के फल से। वो उतना ही नहीं, इतना भारी है, इतना आगे है, इतना भारी, इतना आगे है कि 10,000 वर्ष के तपस्या के फल भी उसके सामने कुछ नहीं है। निर्णय सत्संग के उस निमिष मात्र फल का जो सत्संग था उसका फल भारी पड़ गया। निर्णय विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पक्ष में गया, विश्वामित्र के खिलाफ गया। तो ये 7-8 दिन का जो सत्संग है, सत्संग जो 7-8 दिन का है, इसको आप बंधुजन क्या समझते हैं? केवल सत्संग और संग का समाधान, ब्रह्मांड में इसके समतुल्य कहीं कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में इसके समतुल्य कहीं कुछ नहीं होता है। लाखों जन्म धारण करके योग साधना करते रह जाइए, आत्मा से आगे उसमें कुछ है ही नहीं तो आपको मिलेगा क्या? आत्मा से आगे उसमें है ही नहीं तो आपको मिलेगा क्या? सत्संग परमात्मा से संबंधित विषय वस्तु का नाम है, और जब परमात्मा मिलेगा तो आपको एब्सोल्यूट मिलेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड में मिलेगा। परमात्मा मिलेगा तो परमात्मा केवल एक अकेला नहीं मिलेगा, सारी शक्तियां, सारे सत्ता, सारा जड़ चेतन जगत सब उसमें मिलेगा, सब मिलेगा। कितनी बड़ी विचित्रता है, कितनी बड़ी आश्चर्यमयता है इस तत्व ज्ञान में। वही तत्व ज्ञान एक बार संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा पांचों को अलग अलग भी दिखलाता है, और वही तत्व ज्ञान जो है तत्व बोध भी कराता है। सोचिए कितनी बड़ी विपरीतता है। वही तत्व ज्ञान जगह जगह संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा, संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, संसार, शरीर, जीव, ब्रह्म और परम ब्रह्म, वर्ल्ड, बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड, खिलकत, जिस्म, रूह, नूर, अल्लाह ताला। इसमें से कौन सा शब्द हमने बना दिया? कौन शब्द हमारे बनाए हुए हैं? अब आप बंधुजन इसमें से यदि कोई, मान लीजिए आप एक शरीर संसार देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये भी रहस्य आप नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है कि ये संसार जो है इतना झूठ है, इतना मिथ्या है, इतना झूठ है, इतना मिथ्या है, इतना मिथ्या है, कुछ है ही नहीं। ये स्वप्न तो इससे बहुत अधिक सच है, स्वप्न तो इससे बहुत अधिक सच है। स्वप्न जैसे भी ये नहीं है, स्वप्न जैसे भी, स्वप्न जैसे भी ये नहीं है। और इसको पकड़ करके आप सब बैठे हुए हैं, कोई चिंतन ही नहीं है आप सबको
कि हमारे हम जीव की क्या दुर्गति होनी है इसमें, इस नाशवान चीज को, इस नाशवान चीज को पकड़ करके अपने आप को नाश में ले जा रहे हैं, अपने आप को नाश में ले जा रहे हैं। और हम आए आप गुरुजन के भी शिष्यों को जनाने के लिए कि आप लोग भी जान ले, आप लोग भी समझ ले कि जो कुछ आप जान पाए हो, क्या ये 5 शब्द ग्रंथों में नहीं है? इसमें से कोई शब्द हम बना रहे हैं? आप इसमें से कितने शब्दों को जानते हो? संसार ऊपर ऊपर, ये भी नहीं मालूम कि संसार झूठा है सच है, शरीर झूठा है सच्चा है, ये भी नहीं मालूम। यदि पूछा जाए झूठ है तो कैसे झूठ है, लगेंगे इधर से उधर खींचतान करने, तर्क वितर्क करने, तर्क से कहीं झूठ साबित हो जाएगा। तर्क में क्षमता शक्ति है संसार को झूठा दिखा देने की, तर्क में क्षमता शक्ति है संसार को झूठा दिखा देने की। ये दिखलाएगा तो ज्ञान दिखलाएगा, ये दिखलाएगा तो ज्ञान दिखलाएगा, और आपको दिखलाई देगा स्पष्टता, दिखलाई देगा स्पष्टता। इसलिए पहला क्लास हम लोग, पहले तो हम मंच से ही ऐसा करते थे, दिखलाते थे। लुधियाना में कार्यक्रम हो रहा था, मंच से ही जब दिखलाने लगे, दिखला रहे थे संसार झूठा है, देखो ना। जीव का भी दर्शन मंच से करा रहे थे, सिद्धार्थ नगर में कराए, लुम्बिनी में कराए, जीव तक का दर्शन तो मंच से ही करा देते थे। लेकिन देखा कि इसका महत्व और लाभ जो लेना चाहिए आप लोगों को, इसको इतना हल्का बना दिया गया, इतना महत्वहीन बना दिया गया कि इसका लाभ लेने के बजाय एक सहज हो गया। हमने सोचा कि नहीं नहीं, इतनी महत्वपूर्ण चीज और ऐसे हवा में उड़ा देने से इसका लाभ किसी को नहीं मिल पाएगा। फिर बाद में एक जो लुम्बिनी में तो हमारा ही बताया दिखाया हुआ, हमारे बहुत खड़ा हो गया खिलाफ। लुम्बिनी में ऐसे ही चुनौती दे रहे थे, नेपाल में लुम्बिनी में, कि कोई धरती पर ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैंने जीव जाना देखा है। कोई भी गुरु जी नहीं कह सकते, कोई गुरु जी नहीं कह सकते कि हमने जीव जाना देखा है। बार बार बता रहे कि जमराज शंकर जी महादेव जी, जिनकी रात दिन जीव की ही ड्यूटी है, उनको भी पता नहीं ये जो कर रहा हूं ये जीव ही है। उनकी जानकारी में जीव नहीं है, कुछ उनकी जानकारी में जीव नहीं है। कैसे? अब आप लोग अपने को देख लीजिए, रोज सोते हैं रोज जागते हैं, रोज सोते हैं रोज जागते हैं। आपका आधा घंटा 1 घंटा समय यदि कहीं देर हो गया तो बार बार घड़ी देखते हैं। आप लोग इस सत्संग में भी बार बार घड़ी देखते हैं। आप थोड़ा घंटा 1 घंटा देर होता है तो उठ कर चल देते हैं, ये काम करना है, वो समय इतना समय हो गया। काल कर्म का घेरा तो है ही है, काल कर्म की का घेरा तो अभी तो काल कर्म के अधीन आप चल रहे हैं। मैं काल कर्म और गुण इन्हीं से तो सबको बांधे हुए हैं। तो आप सब घंटा 1 घंटा देर हुआ, फट घड़ी बार बार देखना शुरू कर देते हैं, देर हो गया भाई। जरा सा नहीं सोचते कि आपके जीवन का 1/3 1/4 हिस्सा ले लेने वाला ये नींद क्या है, ये सोना क्या है और क्यों है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का